नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है फटाफट 100 का। 2 दिन तक चला विधानसभा का मौसम सत्र खत्म हो गया। सत्र में आखिरी दिन 7 विधेयक पास हुए, जिसमें हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 पारित किया गया। इसके अलावा हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2020 सदन में पास हुआ, जिसमें महिलाओं को पंचायती राज में 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई। इसके अलावा पंजाब भू राजस्व विधेयक, हरियाणा नगर पालिका विधेयक, हरियाणा नगर निगम विधेयक पास हुआ है। इसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने का विधेयक लेकर आए हैं। बीसीए के लिए 8% रिजर्वेशन या फिर 2% रिजर्व रखने का प्रावधान भी लेकर आए। उन्होंने कहा है कि इसके तहत राइट टू रिकॉल का फैसला करेंगे, जिसके लिए अगर 67% लोग इसमें वोटिंग करते हैं तो सरपंच को हटाया जाएगा। प्रदेश में अब सरपंच पंचायत समिति और जिला परिषद के चेयरमैन की मतदाताओं के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी। लोगों के पास सरपंच पंचायत समिति और जिला परिषद के चेयरमैन को वापस बुलाने का अधिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन ऐतिहासिक दिन है। सीएम ने कहा कि महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण पंचायती राज में दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की आधी संख्या है, महिलाओं के लिए 50% भागीदारी लाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि बैलेंसिंग फॉर्मूला निकाला जा रहा है ताकि आने वाले समय में पुरुषों की संख्या कम न हो। सीएम ने कहा कि बीसी का प्रतिनिधित्व केवल पंचायतों में था, अब जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य भी इसके लिए प्रावधान लेकर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निकिता हत्याकांड की कड़ी निंदा की। कहा कि राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लव जिहाद पर कड़ा कानून लाने पर विचार कर रही है। मंत्रिमंडल की अगली मीटिंग में प्रस्ताव लाया जाएगा। सीएम ने बताया कि सरकार इस साल 7,200 करोड़ रुपए के उत्पादक शुल्क संग्रहण का लक्ष्य प्राप्त करेगी, जो कि पिछले साल के उत्पाद शुल्क 6600 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विभाग ने कोविड सेस के तौर पर भी 170 करोड़ रुपए खर्चा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक राज्य में 2600 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। प्रदेश में लगभग 60,000 छोटी और बड़ी अवैध कॉलोनियां हैं, जिसमें फिलहाल सरकार की तरफ से पंजीकरण नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि बिलों को लेकर विपक्षी सिर्फ राजनीति कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जर्मनी में हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, उनका एक एजेंडा था, एक झूठ को 100 बार कहो ताकि वो झूठ सच हो जाए। सीएम ने कहा कोई विषय जिस पर सत्ता पक्ष चर्चा करना चाहता है और विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, शायद ही ऐसा हुआ होगा। हरियाणा विधानसभा के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से मिला और हरियाणा विधानसभा के 20 कमरों को लेने के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित एक प्रस्ताव की प्रति और एक ज्ञापन उन्हें सौंपा। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन सीटों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच वोट डाले जा रहे हैं। 78 सीटों में से 63 सामान्य सीटें हैं, जबकि 13 आरक्षित सीटें हैं। तीसरे चरण में कुल 1204 उम्मीदवार मैदान में। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में एनडीए के घटक वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी और जेपी अध्यक्ष पप्पू यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुकेश सहनी सिंधी बख्तियारपुर सीट से, जबकि पप्पू यादव मधेपुरा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदारी बनाने की अपील की। लिखा कि नियमों का पालन करते हुए वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार में तीसरे और अंतिम चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप अपने मताधिकार का उपयोग कर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। रोहतक में पराली जलाने वाले किसानों पर सैटेलाइट से निगाह रखने के प्रशासन के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। किसान रात को पराली जलाते हैं, दिन में अवशेषों को ठिकाने लगा देते हैं ताकि किसी को पता न लगे। रोहतक डीसी का मानना है कि इलाके में प्रदूषण पराली से नहीं बल्कि कूड़ा जलने से हो रहा है। सैटेलाइट टीम लगातार निगरानी कर रही है। टोहाना में अनाज मंडी के बाहर राइस मिलर्स और आढ़तियों ने हंगामा किया। राइस मिलर्स ने वहां के कमेटी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने चला मिलर्स को समझाकर मामले को शांत कराया। आढ़तियों का कहना है कि अनाज मंडी में धान बिकने के बाद भी गेट पास नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले की जांच विजिलेंस से करवाई जाए। कैथल में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में हुए सीधे मुकाबले में नफीस सिंह बेरपाल ने अपने प्रतिद्वंदी अशोक गौतम को 38 वोटों के अंतर से हरा दिया। चुनाव अधिकारी ने बताया कि नफीस सिंह बेरपाल को 468 और अशोक गौतम को 430 वोट मिले। प्रधान पद पर 8 वोट रद्द पाए गए, जबकि उप प्रधान पद पर हुए तिकोने मुकाबले में प्रदीप धारीवाल ने प्रेम छाबड़ा को 19 वोटों से हरा दिया। रेवाड़ी में 3 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले 12 वर्षीय नाबालिग ने वारदात को अंजाम दिया। मासूम का अस्पताल में इलाज जारी है। ये वारदात रेवाड़ी के बावल की है, जहां बच्ची को घर में अकेला पाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भिवानी के गांव प्रेमनगर के छात्रों के लिए खुशखबरी। अब चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के 18 कोर्सेज में हर कोर्स में एक सीट पर छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। ये घोषणा यूनिवर्सिटी के कुलपति ने की। उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की ये कोशिश है कि शिक्षा के जरिए सामाजिक समस्याओं का समाधान निकले। ब्राह्मणों ने कुलपति का आभार व्यक्त किया। बीजेपी के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार से मांग की है कि राज्य के कॉलेजों में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के लिए 20% सीटें बढ़ाई जाएं। एबीवीपी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र अच्छे नंबरों के बावजूद कॉलेजों में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं। इसी बात को लेकर एबीवीपी की तरफ से राजकीय कॉलेज के प्रिंसिपल को गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पंचकुला के रत्तीवाली गांव में ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि गांव के जितने भी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं उसे रद्द किया जाए और गिरफ्तार लोगों को सम्मान के साथ छोड़ा जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार गांव वालों को झूठे केस में फंसाने के लिए लूट मारपीट और आगजनी का आरोप लगा रहे हैं। मामले में न्याय के लिए ग्रामीणों ने प्रदेश गृह मंत्री नरवेश से मिलने की गुहार लगाई। कैथल के कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। किसान मेले में फसलों के अवशेष को किस तरह से आय का साधन बनाया जाए, पराली जलाने से होते प्रदूषण को कैसे रोका जाए और खत्म होती भूमि के पोषक तत्वों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैलाई गई। यमुनानगर में किसानों की धान की फसल की पेमेंट अब तक नहीं हो पाई है, जिसकी शिकायत लेकर किसानों ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की और अपनी परेशानियों को लेकर ज्ञापन सौंपा। नियमों के मुताबिक फसल का भुगतान किसानों को 72 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन तय समय सीमा में पेमेंट न होने से किसानों को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। निगरान हत्याकांड में एसआईटी के तहत समय में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई से संतुष्टि होने की बात कही। चार्जशीट दाखिल के बाद फैसला अदालत के हाथों में। स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला ने पिछले 1.5 साल से लापता बच्चे को ढूंढ निकाला है। बच्चे का नाम शुभम है, जो कि मध्य प्रदेश जबलपुर का रहने वाला है, जो अपने स्कूल से घर जाते वक्त लापता हो गया था। 15 से 20 दिन पहले करनाल मधुबन पुलिस ने गुमशुदा शुभम को बालपुर आश्रम में भेज दिया था, जहां काउंसलिंग के दौरान सच सामने आया और पुलिस ने बच्चे को उसके घर वालों को सौंपा। फरीदाबाद के युवाओं को 10% नौकरी देने के बिल पर पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है। टेकचंद शर्मा का कहना है कि विधानसभा में बैठे फरीदाबाद और गुरुग्राम के विधायक भी इस बात को गंभीरता से लें। टेकचंद शर्मा ने कहा कि जमीन और पानी हमारा विषैला हो रहा है और नौकरियां दूसरे जिलों को दी जा रही हैं। इससे युवाओं के भविष्य पर भी तलवार लटक रही है। पंचकुला में फूड सप्लाई ऑफिसर ने टीम के साथ छापेमारी कर चंडी मंदिर एरिया में 308 किलो नकली और मिलावटी मिठाई सीज की है, जबकि 87 किलो मिठाई को नष्ट किया गया। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि चंडी मंदिर एरिया में मिठाई की दुकान में नकली और मिलावटी मिठाई बनाई जा रही है। छापेमारी कर मिठाइयों के सैंपल लिए गए। त्योहारी सीजन को देखते हुए कैथल में स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके तहत मिठाइयों की दुकानों की जांच की गई और मिठाइयों के 11 सैंपल किए गए।
दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि खुली मिठाइयों के आगे मिठाई की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट और एमआरपी जरूर लिखें, जिससे ग्राहक को मिठाई की पूरी जानकारी मिल सके। अगर कोई दुकानदार ऐसा नहीं करेगा तो उसे 2 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अभी स्वास्थ्य विभाग दुकानदारों को जागरूक कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सोना के गांव भोंडसी में लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजर घोटाले को लेकर एसडीएम ने जांच शुरू कर दी है। मामले में शुरुआती जांच में महिला सरपंच नदारत रही। ग्राम सचिव भी बिना दस्तावेजों के एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम ने ग्राम सचिव को जमकर फटकार लगाई। लॉकडाउन के दौरान गांव के आधा दर्जन पंचों ने सैनिटाइजर घोटाले का आरोप सरपंच पर लगाया था, जिसकी जांच की जा रही है। रादौर अनाज मंडी में धान की फसल से निकलने वाले कचरे को उठाने के लिए मार्केट कमेटी ने लाखों रुपए का ठेका दिया है। बावजूद इसके ठेकेदार की कबाड़ उठाने की धीमी गति से जगह जगह कबाड़ के ढेर लगे हुए। मंडी में लाखों कुंटल गेहूं खुले में जमा है। ऐसे में अगर मंडी में अचानक से इस कबाड़ में आग लग जाती तो काफी नुकसान हो सकता था, लेकिन मंडी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। मार्केट कमेटी के कार्यकारी सचिव का कहना है कि धान सीजन में मंडी में जगह न मिलने के कारण कबाड़ उठाया नहीं जा सकता। ठेकेदार को जल्दी कबाड़ उठाने के आदेश दिए जाएंगे। अंबाला में हरियाणा परिवहन विभाग और आरटीए विभाग ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान दस्तावेज पूरे न होने के कारण उत्तर प्रदेश नंबर की एक निजी बस का 51,000 का चालान काटा गया। हरियाणा रोडवेज विभाग के ट्रैफिक इंचार्ज रामपुर शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बिना दस्तावेज के घूम रहे वाहनों का चालान किया जाएगा। इसके लिए रोडवेज डिपार्टमेंट समय समय पर चेकिंग करता रहेगा। सोना रोला मार्ग पर बने एक डेयरी में चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने 15 कीमती भैंसों को चुराकर फरार हो गए। अज्ञात चोरों ने हथियार के दम पर वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने काम करने वाले मजदूरों को बंधक बनाकर भैंसों की चोरी की। बदमाशों की संख्या 20 से ज्यादा थी। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। करनाल में तरावड़ी के पास दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक कैंटर में आग लग गई। कैंटर में मोबाइल टावर का सामान रखा हुआ था। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फतेहाबाद में क्रिकेट बैट से की गई पुजारी की पिटाई के मामले में 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिटाई में इस्तेमाल किया गया क्रिकेट बैट भी बरामद। 3 दिन पहले पुजारी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भीड़ और युवक क्रिकेट के बैट से पुजारी की पिटाई कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तथ्य आई। पुलिस कर्मचारी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने गांव ढाबी कला निवासी और गांव भुइया निवासी समेत कई के खिलाफ केस दर्ज किया। करनाल के बसंत विहार में एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। उस सनकी पति ने लोहे के रॉड से पीट कर पत्नी को मौत का घाट उतारा। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि आरोपी पति के साथ ही सास ससुर भी इस हत्या में शामिल है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मृतका के शव को पोस्टमार्टम की पूछताछ की। भिवानी के खेतमपुरा निवासी युवक की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। अमित देर रात भिवानी से अपने गांव खेतमपुरा जा रहा था। उसके पिता ने 2 युवकों पर हत्या का शक व्यक्त किया। मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि युवक बार बार उनके बेटे अमित को धमकाया करता था। उन्होंने पुलिस से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। पंचकुला में बरवाला के रिहौद गांव के पास सड़क हादसा हो गया। कार में डिवाइडर से टकराने के बाद आग लग गई, जिसमें कार में बैठा व्यक्ति जिंदा जल गया। मृतक की जलने की वजह से पहचान नहीं हो पा रही। भारत में अब व्हाट्सएप यूजर्स इसी ऐप से एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को अप्रूवल दे दिया है। लगभग 3 साल से व्हाट्सएप को इसका इंतजार था और अब कंपनी ने इसे भारत में लाइव भी कर दिया है। व्हाट्सएप यूपीआई बेस्ड पेमेंट की टेस्टिंग पहले की जा चुकी है। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए हरियाणा में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इससे पहले चंडीगढ़ और दिल्ली समेत कई राज्यों में पटाखों पर बैन है। फरीदाबाद में लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते पोल्यूशन के बीच प्रशासन की नाकामी भी साफ तौर पर दिख रही है। लोगों को पोल्यूशन के बढ़ते स्तर से परेशानी हो रही है।
नगर निगम की तरफ से अभी ऐसे कोई इंतजाम नहीं है फरीदाबाद में जिससे पोल्यूशन लेवल को कम किया जा सके। फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के ऊपर पहुंच चुका है, जो कि लोगों के लिए परेशानी का सबब है। सिरसा में कोरोना के 92 नए मामले दर्ज किए गए। 87 मरीज की खबर। जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 609। प्रदेश में कोरोना के 2267 नए मामले आए सामने। कोरोना के कारण 21 की मौत हो गई, जबकि 1533 लोगों को रिकवर होने के बाद घर भेजा गया। गुरुग्राम में कोरोना के 704 नए मामले सामने आए। कोरोना के कारण 2 की मौत हो गई। अब तक 224 की मौत हो चुकी है। फरीदाबाद में कोरोना के 452 नए मामले। 241 मरीजों की कोरोना से ठीक होने के बाद उनको घर भेजा गया। 2 की मौत। सोनीपत में भी दिखा कोरोना का कहर। कोरोना के 55 नए केस। 61 कोरोना मरीज ठीक हुए। 1 की मौत। अब तक 53 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। हिसार में कोरोना का खौफ। 208 कोरोना के नए मामले आए सामने। अब तक 142 लोगों की मौत हो चुकी है। अंबाला में कोरोना की 34 नए मामले। 34 कोरोना मरीज ठीक हुए। 1 मरीज की मौत हुई। अब तक 114 लोगों की मौत हो चुकी है। करनाल में कोरोना के 36 नए मामले आए सामने। 19 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक 118 की मौत। पंचकुला में कोरोना के 120 मामले दर्ज किए गए। इसमें से 11 हरियाणा विधानसभा के कर्मचारी हैं। पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बढ़ते कोरोना मामलों के पिछले त्योहारी सीजन के कारण उम्मीद पीढ़ी से बताया। सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर से सरकारी कार्यालयों में बंद होगा कागजी कार्रवाई का प्रचलन। 30 नवंबर से नई फाइलों की बजाय डिजिटल फोरम चलानी होगी कार्रवाई। वही 25 दिसंबर तक पुरानी और नई फाइलों का तैयार होगा डिजिटलाइजेशन। उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा है कि सुशासन दिवस पर सरकारी कार्यालयों में कागजी कार्रवाई का प्रचलन पूर्णतः बंद हो जाएगा। सभी सरकारी कार्यालयों में डिजिटल फोरम में काम किया जाएगा ताकि कुरुक्षेत्र जिले के सभी कार्यालय ई ऑफिस बनकर पेपर बने। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने एक बार फिर से बड़ा उदाहरण पेश किया। लंबे इंतजार के बाद अभिनेता सोनू सूद के प्रयासों से करनाल में सुमित के 2.5 साल के बेटे विराज की निःशुल्क सर्जरी हुई है, जो कि स्पाइनल कोर्ड से जुड़े बेहद गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पाने से बेटी की पीड़ा को देखकर घुटती रही विराज की मां दीपिका इसे आंखों अश्मि से पहले ईश्वर की कृपा मान रही है। देश में 24 घंटे में 49,851 नए मामले। 576 मरीजों की मौत। 84,60,000 से ज्यादा टोटल केसेस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 161 मरीजों की मौत। कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 44,000 से ज्यादा। अभी भी 1,02,099 के सेक्टर। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 2,370 नए केस। अभी भी 19,000 से ज्यादा के सेक्टर। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,173 नए मामले। अब तक 4,63,240 से ज्यादा रिकवर। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,797 नए केस सामने। मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में सामने है 7,178 नए केस। 64 की मौत। 39,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2,410 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,38,000 के पार। 21,000 से ज्यादा के सेक्टर। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,96,00,000 के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अभी 1,31,00,000 के पार कोरोना के एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचा। अब तक 63,91,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील है। अभी भी 1,62,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवा दी। कुल मरीजों की संख्या 56,25,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है। कुल मरीजों की संख्या 17,33,000 के पार। अभी भी 4,07,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 29,887 मरीजों की मौत।